हेलो स्टूडेंट, आज सोशियोलॉजी की क्लास में हम इंस्टीट्यूशन संस्था नामक चैप्टर को पढ़ेंगे और आज की ही क्लास में इसे हम फिनिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इंस्टीट्यूशन संस्था क्या है? सबसे पहले ये देखते हैं कि संस्था क्या है। तो अगर दो शब्दों में हम बोलें कि संस्था क्या है तो संस्था नियमबद्ध व्यवस्था है। संस्था क्या है? नियमबद्ध व्यवस्था है। न्यायालय क्या है? एक संस्था है। पुलिस क्या है? एक संस्था है। यूनिवर्सिटी क्या है? एक संस्था है। और तमाम विद्यालय क्या है? संस्था है। तो आगे देखेंगे विवाह क्या है, वो भी एक संस्था ही है। तो इस प्रकार से आगे हम समझेंगे कि भिन्न भिन्न समाजशास्त्रियों के द्वारा संस्था की जो परिभाषा दी गई है वो भिन्न भिन्न तरीके से दी गई है। जैसे समनर के द्वारा संस्था को कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया गया है। समनर ने कहा कि संस्था एक विचारधारा है। संस्था एक विचारधारा है तथा एक ढांचे का नाम है। समनर ने क्या कहा कि संस्था एक विचारधारा है तथा एक ढांचे का नाम है। एग्जाम्पल के लिए विश्वविद्यालय। और अगर ग्रीन के अनुसार देखें तो कुछ इस तरह से डिफाइन किया है। इन्होंने कहा कि एक संस्था किसी इकाई में जनरीतियों एवं रूढ़ियों का एक ऐसा संगठन है जो मानवीय हितों को ध्यान में रखकर प्रयोग किया जाता है। ग्रीन के अनुसार संस्था की डिफिनेशन क्या है कि एक संस्था किसी इकाई में जनरीतियों एवं रूढ़ियों का एक ऐसा संगठन है जो मानवीय हितों को ध्यान में रखकर प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए विवाह। आगे बात करें तो समाजशास्त्री हेमिल्टन के अनुसार अगर हम संस्था को डिफाइन करें तो उन्होंने कहा कि संस्था रीति रिवाजों का गुच्छा है। उन्होंने क्या कहा कि संस्था रीति रिवाजों का गुच्छा है। जैसे विवाह क्या है? एक संस्था है और इसके अंदर तमाम प्रकार के रीति रिवाज किए जाते हैं। विवाह होने से पहले देखो, पहले तेल पूजन, फिर मैन, फिर विवाह। उसी प्रकार हिंदू धर्म में देखो तो 16 संस्कार होते हैं। जन्म से लेकर मरने तक 16 संस्कार होते हैं। मुस्लिमों में देखो तो 7 संस्कार होते हैं। तो ये सब क्या है? संस्था है। अगर संस्थाओं की विशेषताओं की हम बात करें तो संस्था के अपने एक निश्चित नियम होते हैं और उसका एक स्पष्ट प्रतीक होता है। संस्था का अपना एक स्पष्ट प्रतीक होता है। अपेक्षाकृत स्थायित्व होता है और परंपरा व्यवस्था का पालन जहां पे किया जाता है। और उस संस्था में क्या है कि परंपरा और व्यवस्था का पालन भी किया जाता है। उसके एक स्पष्ट उद्देश्य होते हैं। ठीक है। अब जैसे विलियम जे गुडे को देखें तो विलियम जे गुडे ने क्या कहा था? विचार, जहां पे विचार हो, एक निश्चित उद्देश्य हो, जहां पे अभिमति हो। अभिमति का मतलब एग्जाम्पल के लिए जैसे अपनी ही जाति में विवाह करना, और एक धारणा। तो विचार, निश्चित उद्देश्य, अभिमति और धारणा जहां पे हो वही संस्था है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार देखें तो उन्होंने कहा कि जहां एक ढांचा हो, नियम और कानून हो, स्थायित्व हो, सामाजिक विरासत हो, हम उसे संस्था कहेंगे। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न समाजशास्त्रियों के द्वारा भिन्न भिन्न तरीके से समाजशास्त्र की परिभाषा दी गई है। चलिए आगे देखते हैं। संस्था क्या है? नियमबद्ध व्यवस्था। क्या है? नियमबद्ध व्यवस्था। संस्था क्या है? नियमबद्ध व्यवस्था है। जैसे न्यायालय क्या है? संस्था। पुलिस क्या है? संस्था। यूनिवर्सिटी क्या है? वो भी एक संस्था है। आदि आदि एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखना कि संस्था क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अगर दो शब्दों में संस्था की परिभाषा देना है तो हम बोलेंगे एक नियमबद्ध व्यवस्था। समनर के अनुसार समनर ने कहा कि संस्था एक विचारधारा है तथा एक ढांचे का नाम है। संस्था एक विचारधारा है तथा एक ढांचे का नाम है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो विश्वविद्यालय। लेकिन वहीं पे अगर हम ग्रीन के अनुसार बात करें
तो एक संस्था किसी इकाई में जनरीतियों एवं रूढ़ियों का एक ऐसा संगठन है जो मानवीय हितों को ध्यान में रखकर प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए विवाह। तो ये किसने कहा? ग्रीन ने कहा। ग्रीन ने कहा कि एक संस्था किसी इकाई में जनरीतियों एवं रूढ़ियों का एक ऐसा संगठन है जो मानवीय हितों को ध्यान में रखकर प्रयोग किया जाता है। आगे अगर हम बात करें तो हैमिल्टन के अनुसार संस्था रीति रिवाजों का गुच्छा है संस्था रीति रिवाजों का गुच्छा है। जैसे विवाह। विवाह है, तमाम प्रकार के इसमें रीति रिवाज होते हैं, जैसे तेल, मैन, विवाह। अब जैसे हिंदू धर्म की बात करें तो 16 संस्कार होते हैं, ठीक है। वही मुस्लिम धर्म की बात करें तो वहाँ 7 संस्कार होते हैं, ठीक है। तो ये हैमिल्टन के अनुसार है। हैमिल्टन ने कहा कि संस्था रीति रिवाजों का एक गुच्छा है। जैसे विवाह है, विवाह होने के पहले तमाम प्रकार के रीति रिवाज किए जाते हैं, और हिंदू धर्म में जैसे किसी का जन्म हुआ तब से संस्कार प्रारंभ हो जाते हैं और मरने तक 16 संस्कार किए जाते हैं। मुस्लिमों में 7 प्रकार के संस्कार किए जाते हैं। इस प्रकार अगर हम बात करें संस्था की विशेषताएं क्या हैं, तो संस्था की विशेषताएं, देखिए संस्था की विशेषताएं क्या होती हैं कि ये तो उसके निश्चित नियम होंगे। अगर वो संस्था है तो उसके निश्चित नियम होंगे, एक उसका स्पष्ट प्रतीक होगा, कोई एक अपेक्षाकृत स्थायित्व होगा, और परंपरा व्यवस्था का वहाँ पे बाकायदा पालन किया जा रहा होगा, और उसका एक स्पष्ट उद्देश्य भी होगा, एक लक्ष्य होगा। निश्चित नियम, स्पष्ट प्रतीक, अपेक्षाकृत स्थायित्व और परंपरा व्यवस्था का पालन। परंपरा व्यवस्था का पालन और स्पष्ट उद्देश्य भी होंगे। तो देखिए ये नीचे दिख नहीं रहा है, इसको आगे हम लिख देते हैं, स्पष्ट उद्देश्य, ठीक है। तो संस्था की विशेषताओं की बात करें तो उसके निश्चित नियम होंगे, स्पष्ट प्रतीक होगा, अपेक्षाकृत स्थायित्व होगा, और परंपरा व्यवस्था का पालन किया जा रहा होगा, और उसके एक निश्चित स्पष्ट उद्देश्य होंगे। विलियम जे गुरे के अनुसार अगर देखें तो इन्होंने कहा कि संस्था में क्या होगा, जहाँ पे विचार हो और निश्चित उद्देश्य हो और अभिमति हो, धारणा हो, तो उसे हम संस्था कहेंगे। अभिमति का मतलब अपनी ही जाति में विवाह करना,
ये अभिमति होगा। ठीक है, विचारों का मतलब है अगर जैसे हमारे ग्रैंडफादर हैं तो ग्रैंडफादर रूढ़िवादी विचारधारा के होंगे। कैसे होंगे? रूढ़िवादी विचारधारा होगी। ठीक है, तो विलियम जे गुडे ने कहा कि संस्था में विचार होंगे, निश्चित उद्देश्य होगा, अभिमति होगा और धारणा। क्या होगा? धारणा। ठीक है, आगे देखिए मैकाइवर एवं पेज ने संस्था के बारे में क्या कहा। इन्होंने कहा जहां एक ढांचा हो, क्या हो? ढांचा। दूसरा नंबर नियम और कानून हो, नियम और कानून, स्थायित्व हो, सामाजिक विरासत, सामाजिक विरासत हो। ढांचा हो, नियम और कानून हो, स्थायित्व हो और सामाजिक विरासत हो, तो इसे हम क्या कहेंगे कि वो एक क्या होगी? संस्था होगी वो। ठीक है, तो इस प्रकार से मैकाइवर एवं पेज ने कहा है। तो मैकाइवर एवं पेज का कहना है कि ढांचा, नियम और कानून, स्थायित्व और सामाजिक विरासत, जहां ये चारों चीजें पाई जाएं वही क्या है? संस्था है। तो संस्था के प्रकारों की अगर बात करें तो संस्था के प्रकार हैं सामाजिक संस्थाएं। सामाजिक संस्थाओं में परिवार, विवाह, नातेदारी, यौन संबंध, वंशावली और उत्तराधिकार। तो ये थी हमारी सामाजिक संस्थाएं, जिसके अंतर्गत परिवार, विवाह को भी रखते हैं, नातेदारी को भी, यौन संबंध है वो भी सामाजिक संस्था, ये वंशावली, उत्तराधिकार, ये सभी सामाजिक संस्थाओं के अंतर्गत रखते हैं। आगे देखें, आर्थिक संस्थाएं। आर्थिक संस्थाओं के अंतर्गत सामूहिक सौदेबाजी, कंपनी, नौकरी, संविदा और कार्यालय, ये सब रखेंगे आर्थिक संस्थाओं के अंतर्गत। और राजनीतिक संस्थाओं की बात करें तो राजनीतिक संस्थाएं हैं पार्टी व्यवस्था, इलेक्शन, संविधान और न्यायपालिका। शैक्षणिक संस्थाओं की बात करें तो इसके अंतर्गत विद्यालय, विश्वविद्यालय, परीक्षा प्रणाली, धार्मिक संस्थाओं की बात करें तो मंदिर, ट्रस्ट, उपासना पद्धति, ये सब धार्मिक संस्थाओं के अंतर्गत आएंगे। मनोरंजनात्मक संस्थाएं की बात करें तो इसके अंतर्गत सिनेमा, नुक्कड़ नाटक आदि आदि। तो अगर हम परीक्षा के प्रकार, संस्था के प्रकार की बात करें तो संस्था के कई प्रकार हो सकते हैं। सामाजिक संस्थाएं, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, मनोरंजनात्मक। तो इस प्रकार का हम देखेंगे तो जो सामाजिक संस्थाएं हैं जैसे विवाह, परिवार, नातेदारी, यौन संबंध, वंशावली, उत्तराधिकार, ये सभी सामाजिक संस्थाओं के अंतर्गत आएंगे। और धार्मिक संस्थाओं की अगर हम बात करें तो सामूहिक सौदेबाजी और कंपनी व नौकरी, संविदा पे और कार्यालय, ये सभी आर्थिक संस्थाओं के अंतर्गत हैं।
और राजनीतिक संस्थाओं की बात करें तो जैसे पार्टी व्यवस्था हो गई, इलेक्शन हो गया, संविधान हो गया, न्यायपालिका हो गया, ये सब राजनीतिक संस्थाओं के अंतर्गत आएगा। और शैक्षणिक संस्थाओं की बात करें तो जैसे विश्वविद्यालय हो गए और विद्यालय हो गए और परीक्षा प्रणाली हो गई, ये सभी शैक्षणिक संस्थाओं के अंतर्गत आ जाएंगे। अगर हम धार्मिक संस्था की बात करें तो धार्मिक संस्था के अंतर्गत जैसे मंदिर है, ट्रस्ट है, उपासना पद्धति है, धर्म है, ये सभी धार्मिक संस्थाओं के अंतर्गत आ जाएंगे। और मनोरंजनात्मक संस्था की अगर हम बात करें तो जैसे सिनेमा है, नुक्कड़ नाटक है, आदि आदि, ये सब मनोरंजनात्मक संस्थाओं के अंतर्गत आ जाएंगे। आगे देखें संस्था का महत्व। संस्था का महत्व का अगर देखेंगे, यह मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करता है। संस्था क्या है कि मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करता है। यह जीवन को सरल बनाती है। ठीक है, यह जीवन को सरल बनाती है और समाजीकरण में भी सहायक है। तो संस्था के महत्व की बात करें तो इसमें संस्था क्या है, ये मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है और मानव जीवन को सरल बनाता है, समाजीकरण में सहायक है और विवेकशील बनाती है। संस्था क्या है, इंसान को विवेकशील बनाती है और ये नियमबद्ध रखती है। हमें क्या करती है, ये नियमबद्ध रखती है। ये हमें नियमबद्ध रखती है। ठीक है, और हमें और हमारे व्यवहारों पर नियंत्रण करती है। तो अगर हम संस्था के महत्व की बात करें तो यह मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जीवन को सरल बनाती है, समाजीकरण में भी सहायक है और इंसान को विवेकशील बनाती है और हमें नियमबद्ध भी रखती है और हमारे व्यवहारों पर नियंत्रण भी करती है। ठीक है, नियंत्रण करती है और हमें नियमबद्ध रखती है। जैसे हमने क्या कहा, एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो पुलिस क्या है, संस्था है। पुलिस अपने आप में क्या है, संस्था है। तो इसका काम क्या है, अगर हम बिना हेलमेट के हैं तो इसने क्या किया, चालान काट दिया। मतलब कि हमने क्या है, ट्रैफिक रूल का पालन नहीं किया, इस वजह से हमारा चालान काट दिया। और एक बार चालान कट गया तो नेक्स्ट टाइम हम अपने आप को नियंत्रित भी रखेंगे और नियमबद्ध रखेंगे। ठीक है, हेलमेट लगा करके चलेंगे। तो इसी प्रकार जैसे विवाह है, विवाह भी क्या है, एक संस्था है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो इसमें नियम है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है इसको इजाज़त नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को इजाज़त नहीं है क्योंकि इसके अपने नियम हैं। और जैसे हिंदू है, क्या है, हिंदू है तो उसकी एक शादी, मुस्लिम है तो 4 शादियाँ हो सकती हैं। ठीक है, तो यही है। तो इस प्रकार से हमें जो है ये नियमबद्ध रखती है और हमारे व्यवहारों पर नियंत्रण रखती है। ओके, थैंक यू। आज की क्लास बस यहीं तक।